राघव जंगल से अकेला गुजरता हुआ बड़बड़ा रहा था। हे भगवान, कितनी तेज धूप है। पता नहीं आपने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया। अगर आपने मुझे किसी राजा महाराजा के घर में पैदा किया होता तो मैं इतनी गरीबी में ना रहता, ना ही मुझे इस तरह रोजाना काम करना पड़ता। ये कहकर राघव जंगल से जा ही रहा था, तभी अचानक उसे कुछ सैनिक दिखाई दिए जो इधर उधर किसी को ढूंढ रहे थे। ये देखकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। अरे ये तो सैनिक हैं, कहीं ये मुझे तो नहीं ढूंढ रहे। क्या करूं, कहाँ छिपूं? ये कहकर राघव एक पेड़ के पीछे छुप गया और सैनिक वहाँ से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद राघव अपने आप से कहने लगा, लगता है कल मैं दूसरे राज्य में चोरी करके आया हूँ। ये वही सैनिक थे। मुझे सावधानी से अपने घर जल्दी पहुँच जाना चाहिए। पता नहीं मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये कहकर जल्दी से राघव अपने घर पहुँच गया, जहाँ उसकी माँ पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ सीमा को देखकर राघव ने कहा, अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप इस तरह बाहर? अरे कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कल पूरे दिन कहाँ गायब हो गया था तू? आपको तो पता ही है, काम के सिलसिले में मुझे दूसरे राज्य जाना पड़ता है। तो बताकर भी तो जा सकता था ना। पता है मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। कोई बात नहीं माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना परोस दो। हाँ हाँ ठीक है, चल मेरे साथ अंदर। ये कहकर उसकी माँ उसे अंदर ले आई और खाना लगा दिया। खाना खाते हुए राघव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा जो थैला रखा है उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। ठीक है, वैसे दूसरे राज्य में तू क्या काम करने गया था? कुछ उल्टा सीधा मत करना। अरे माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर राघव आराम से खाना खाने लगा, पर मन में अपने आप से बोला, अगर मेरी माँ को पता लगा मैं एक चोर हूँ तो पता नहीं मेरी माँ क्या सोचेगी। राघव इसी चिंता में खाना खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव में सैनिक आए और सैनिकों ने गांव के मुखिया से कहा, तुम्हारे गांव में हमारे राजकुमार तो नहीं आए? नहीं नहीं, यहाँ पर तो राजकुमार नहीं आए। आप लोग किस राज्य के सैनिक हैं? हम लोग दूसरे राज्य के सैनिक हैं और हमारे राजकुमार कुछ समय से लापता हो गए हैं। क्या लापता हो गए? पर ये कैसे हो सकता है? हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, पर हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। राजा काफी ज्यादा परेशान हैं। ये सुनकर मुखिया भी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने यहाँ पर किसी भी राजकुमार को नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ राजा महल में काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। रानी भी काफी परेशान थी। हे भगवान, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मेरे बेटे को कुछ हो न जाए। राजा रानी काफी परेशान हो रहे थे। तभी वहाँ सेनापति आया और बोला, आप लोग परेशान मत होइए, राजकुमार मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तुम तो यहाँ पर हो। मैंने तुमसे कहा था राजकुमार को ढूंढो जाकर, फिर भी तुम नहीं गए। मैंने सैनिकों को भेज दिया है राजकुमार को ढूंढने के लिए। मैं तो यहाँ पर रहकर आप लोगों की देखभाल कर रहा हूँ। हम लोग अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। तुम जाओ और राजकुमार को ढूंढो जाकर। ये सुनकर सेनापति वहाँ से चला गया, जिस पर रानी ने राजा से कहा, हमारा बेटा कहाँ होगा महाराज? मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। तुम परेशान मत हो, सैनिक गए हैं राजकुमार को ढूंढने, जल्दी ही आ जाएंगे। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राघव ने दरवाजा खोला तो वो हैरान था, क्योंकि वहाँ पर सैनिक खड़े हुए थे। सैनिक को देखकर राघव ने कहा, अरे आप लोग यहाँ पर? क्या हुआ? अरे राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर राघव काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो तो डर रहा था कि कहीं उसे पकड़ ना ले। इस पर राघव ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप ही हमारे राजकुमार हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ पर राघव की माँ सीमा आई और बोली, क्या हुआ?
तुम मेरे बेटे को राजकुमार क्यों कह रहे हो? अरे बुढ़िया, सच सच बता, तूने राजकुमार के ऊपर क्या जादू कर दिया है? ये हमें क्यों नहीं पहचान रहे हैं? ये हमारे नगर के राजकुमार हैं। ये सुनकर बुढ़िया सीमा भी काफी हैरान हुई। उसे तो कुछ समझ नहीं आया और उसने राघव से कहा, ये सब क्या चक्कर है राघव? माँ, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ पता करके आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आप परेशान मत होइए, अगर मुझे देर हो गई तो आप समझ लेना मैं महल में ही रुक गया हूँ। ठीक है, आप आराम से यहीं रहिए, मैं आता हूँ। ये कहकर राघव सैनिकों के साथ चला गया, पर राघव भी काफी ज्यादा हैरान था कि ये सैनिक उसे राजकुमार क्यों कह रहे थे। इसके बाद सैनिक उसे लेकर राजमहल पहुँचे। जब राजा ने राघव को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए। अरे, मेरा बेटा आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और मैं कितने परेशान हो गए थे। ये सब देखकर राघव काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? पता नहीं महाराज, हम लोगों को जब से ये मिला है तब से ये एक ही बात कह रहा है कि ये राजकुमार नहीं है। ये सुनकर राजा रानी काफी ज्यादा परेशान हुए। इस पर रानी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम थक गए हो, इस वजह से। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष में ले चलती। ये कहकर रानी अपने बेटे को कक्ष में ले आई, जिससे राघव थोड़ा हैरान हुआ। ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये लोग मुझे राजकुमार क्यों कह रहे हैं? राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब ये बात सेनापति को पता लगी तो वो बुरी तरह हैरान हो गया। क्या राजकुमार लौट आए हैं? पर ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है सेनापति जी, हम लोग खुद उन्हें लेकर आए हैं, वो एक बुढ़िया के घर पे थे। ये सुनकर सेनापति बुरी तरह घबरा गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राघव काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। तभी वहाँ पर रानी आई और बोली, बेटा कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं, बस गांव में ऐसे ही घूमने गया था। वैसे आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे परेशान नहीं होंगे, तुम बिना बताकर चले गए। अगर बताकर जाते तो परेशान नहीं होते। पता है तुम पूरे हफ्ते से गायब हो। ये सुनकर राघव और ज्यादा हैरान हो गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वहीं दूसरी तरफ जंगल की एक गुफा में कोई व्यक्ति जोर जोर से करहा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घायल हो। कोई है जो मेरी मदद करे? कोई है? कोई मेरी मदद करो। आदमी की आवाज में काफी ज्यादा दर्द था। अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब राघव लौटकर नहीं आया तो उसकी माँ सीमा ने कहा, अरे ये राघव तो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं सच में राजा रानी ने उसे अपना बेटा समझ लिया हो? पर ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरा बेटा है। सीमा काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं धीरे धीरे समय गुजर रहा था। राघव आराम से महल में रहने लगा। वो काफी ज्यादा खुश था कि अचानक से उसकी किस्मत बदल गई और उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान, आप तो महान हैं। मुझे नहीं पता था मेरी ऐसी किस्मत बदलेगी। सीधा रंग से राजा बन जाऊंगा। ये लोग तो मुझे अपना राजकुमार समझ रहे हैं, पर आखिर असली राजकुमार कहाँ गए? अगर वो आ गए तो? राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसे अपनी माँ की भी चिंता हो रही थी। राघव ने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मुझे असली राजकुमार का पता करना होगा, क्योंकि अगर वो आ गए तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी और सभी मुझे गलत समझेंगे। ये कहकर राघव राजा के पास आया और बोला, मैं जंगल जाना चाहता हूँ। क्यों बेटा, तुम जंगल क्यों जाना चाहते हो? वैसे भी कितने दिनों के बाद तुम लौट कर आए हो। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। पर पिताजी, मुझे घूमने जाना है, मेरा मन हो रहा है। इस महल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, पर जल्दी लौट आना। इस बार फिर से कहीं चले मत जाना। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए।
ये सुनकर राजा काफी खुश हुए और फिर राघव वहां से जंगल के लिए निकल गया, जिसे देखकर सेनापति ने कहा, मैं इनके पीछे पीछे जाता हूँ। तुम क्या करोगे जाकर? तुम यहीं पर रहो, वैसे भी बहुत सारा काम है। ये सुनकर सेनापति को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और राजा के साथ काम करवाने लगा। दूसरी तरफ मुखिया सीमा के घर आया और बोला, राघव कहाँ है? राघव आजकल दिखाई नहीं दे रहा। राघव को तो सैनिक पकड़ कर ले गए। क्या? सैनिक पकड़ कर ले गए? पर क्यों? आखिर राघव ने क्या कर दिया? उसने कुछ नहीं किया है, वो उसे अपना राजकुमार समझ रहे थे। क्या राघव को राजकुमार? पर ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मुखिया जी। उन्होंने मेरे बेटे को राजकुमार क्यों कहा? पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा। आप परेशान मत होइए, मैं राजमहल जाकर पता करके आता हूँ। ये सुनकर सीमा काफी खुश हुई। वहीं मुखिया महल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राघव जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वो इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसे पता था अक्सर राजा महाराजा जंगल में ही शिकार खेलने आते हैं। और राघव ने अपने आप से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमार शिकार करने आए हों और उन्हें किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया हो। अगर मुझे पता लग जाए आखिर राजकुमार के साथ हुआ क्या है तो मैं कुछ करूं भी। यही सोचकर राघव आगे चला गया। जंगल के काफी आगे आने पर उसने अपने आप से कहा, लगता है मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कल फिर से आऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई तो महाराज अपने सैनिकों को भी भेज सकते हैं। यही सोचकर राघव जाने के लिए मुड़ा। तभी अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये गुफा कैसी है? मैंने तो आज से पहले ये गुफा कभी नहीं देखी। चलो इसी के अंदर जाकर देखता हूँ। ये कहकर राघव गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। अरे इसके अंदर तो काफी अंधेरा है। क्या फायदा अंदर जाने का? ऐसा करता हूँ यहीं से लौटकर चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता इस गुफा के अंदर कोई होगा। अगर जंगली जानवर हुआ तो मेरा शिकार और हो जाएगा। यही सोचकर राघव गुफा से बाहर आने लगा। तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। कोई है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आवाज को सुनकर राघव काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने अपने आप से कहा, अरे ये आवाज तो इसी गुफा के अंदर से आ रही है। यही सोचकर राघव जल्दी से अंदर गया तो उसने देखा दीवार के सहारे से एक युवक पड़ा हुआ था, जो काफी ज्यादा घायल था। जब राघव उसके पास गया तो हैरान रह गया। वो बिल्कुल उसके जैसा था। राघव समझ गया कि यही राजकुमार है और उसने राजकुमार से कहा, अरे राजकुमार जी, ये आपको क्या हो गया? मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। ये कहकर राघव उसे सीधा अपने घर ले आया। सीमा ने जब राघव और उसके जैसे हमशक्ल को देखा तो काफी हैरान हुई। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये राजकुमार हैं। पहले हमें इनका उपचार करना है। इसके बाद राघव वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने राजकुमार का उपचार किया और फिर वहाँ से चला गया। इस पर सीमा ने कहा, अच्छा, तो इसीलिए सैनिक तुम्हें राजकुमार समझ रहे थे, पर आखिर इन्हें हुआ क्या है? जब इन्हें होश आएगा तभी हमें पता लगेगा आखिर क्या हुआ है। आप परेशान मत होइए माँ। अच्छा, तो मैं महल जाता हूँ, कल मैं फिर आऊंगा। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रख। ये कहकर राघव वहाँ से चला गया। अब राघव काफी खुश था कि राजकुमार मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया महल आया। जब उसने राघव को राजकुमार के भेष में देखा तो कहा, अरे राघव, तुम यहाँ पर? मुखिया को देखकर राघव ने उनसे शांत रहने का इशारा किया और उनसे कहा, आप अभी यहाँ से जाइए। पर क्यों? जब तुम राजकुमार नहीं हो तो ये सब नाटक क्यों कर रहे हो?
मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगा। वैसे भी अपने राजकुमार मुझे मिल गए हैं। ये सुनकर मुखिया काफी हैरान हुआ और बोला, अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी माँ परेशान हो रही थी। मैं आज उनसे मिलकर आ गया हूँ, आप चिंता न कीजिए। ये सुनकर मुखिया वहाँ से चला आया, क्योंकि उसे अब कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राघव सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह राघव उठा और सीधे अपने घर गया। वहाँ जाकर वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि ना ही वहाँ उसकी माँ थी, ना ही वहाँ राजकुमार था, जिसे देखकर राघव ने कहा, अरे माँ और राजकुमार कहाँ चले गए? राघव काफी ज्यादा परेशान हुआ। उसने आस पड़ोस में पूछा तो एक आदमी ने बताया कि सुबह घुड़सवार आदमी आया था, वही उन दोनों को ले गया। ये सुनकर राघव काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे वो आदमी कौन था जो मेरी माँ और राजकुमार को ले गया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने राजकुमार की ये हालत कर दी? हे भगवान, मेरी माँ और राजकुमार की रक्षा करना। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ राजा थोड़े परेशान थे, क्योंकि उन्हें राजकुमार का व्यवहार बदला बदला लग रहा था और उन्होंने रानी से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राजकुमार बदल गए हों? कह तो आप ठीक रहे हैं महाराज, पर शायद ऐसा हो जाता है। राजकुमार पर राज्य का भार ज्यादा है, इसीलिए। हाँ, ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी अगले राजा तो वही बनेंगे। चलो कोई नहीं, मैं राजकुमार से इस बारे में बात करूंगा। अरे बात करने से कुछ नहीं होगा महाराज, मेरी मानो तो आपको राजकुमार का विवाह कर देना चाहिए। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शायद इससे राजकुमार सुधर जाए। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा खुश हुई और राजा ने अपने पड़ोसी देश के राज्य से अपने बेटे के विवाह की बात चलाई। वहीं दूसरी तरफ राघव काफी ज्यादा परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना उन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। यही कहकर वो जंगलों की तरफ निकल गया, क्योंकि उसे पता था हो ना हो वो लोग इसी तरफ गए होंगे। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर ढूंढने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज दी, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है राघव। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ आओगे। आवाज को सुनकर जैसे ही राघव पीछे पलटता है तो वो बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि सेनापति था। सेनापति को देखकर राघव ने कहा, तुम तो सेनापति हो ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे राघव। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता है जो तुम्हें नहीं पता। वैसे तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने सोचा था राजकुमार को मैंने मार दिया, पर वो बच गया। पर आज मैं उसे मार डालूंगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। कहाँ है राजकुमार और मेरी माँ? अब तुम उन लोगों तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे और सारा इल्जाम तुम पर आएगा, क्योंकि मैं उन लोगों की लाश ले जाकर राजा को दिखाऊंगा, जिससे ये साबित होगा कि तुमने राजकुमार को मार डाला। ये सुनकर राघव को काफी तेज गुस्सा आया और उसने सेनापति को एक मुक्का मार दिया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? कहाँ है मेरी माँ? तभी उसे अपनी माँ और राजकुमार की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे गुफा से आ रही थी। उसने सेनापति को धक्का दिया और गुफा के अंदर चला गया, जहाँ पर उसने देखा वो दोनों बंधे हुए थे। ये सब देखकर राघव जल्दी से राजकुमार के पास आया। तभी सेनापति ने उसे आकर धक्का दिया और कहा, तू इन्हें नहीं ले जा सकता। राजकुमार को मारने के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या किया, और तू मेरे किए कराए पर पानी फेरने आ गया। सेनापति, छोड़ दे राघव को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमार जी, आप तो शांति रहिए। आपको मार डालने के लिए तो मैंने ये सब रचा ही था,
पता नहीं आप कैसे बच गए। लगता है आपकी किस्मत बहुत तेज है। वो तो अभी पता लग जाएगा, पहले मुझे छोड़ तब। वहीं दूसरी तरफ राजा को जब राजकुमार कहीं नहीं दिखे तो राजा काफी परेशान हुए और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, राजकुमार कहाँ हैं? पता नहीं, वो तो सुबह ही निकल गए थे। क्या सुबह निकल गए थे? पर कहाँ चले गए? हमें नहीं पता महाराज, वो हमें बताकर नहीं गए। ये सुनकर भी राजा काफी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने आप से कहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे स्वयं राजकुमार को ढूंढने जाना पड़ेगा। ये कहकर राजा स्वयं राजकुमार को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजा और सेनापति में लड़ाई होने लगी। राघव ने सेनापति से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे राज्य चाहिए। मैंने अपनी पूरी उम्र उस राजमहल को दी है और ये राजकुमार नया राजा बनेगा। कभी नहीं, मैं नया राजा बनूंगा क्योंकि इसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये सुनकर राजकुमार काफी हैरान हुए और बोले, आखिर तुम कौन हो? मैं और कोई नहीं, तुम्हारे पिता का सौतेला भाई शमशेर हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे बचपन में ही देखा था, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचान पाए। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो पता ही नहीं था जो इतने सालों तक उनके यहाँ सेनापति बना हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उनका सौतेला चाचा था। और राजकुमार ने कहा, अच्छा, तो आपने ये सब राजमहल के लिए किया, पर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर इसकी माँ को, और ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहकर सेनापति ने राघव को धक्का दिया और राजकुमार को मारना चाहा, पर राघव ने आकर राजकुमार को बचा लिया और कहा, तू इन तक कभी नहीं पहुंच सकता, समझा? ये कहकर राघव ने सेनापति को धक्का दिया और उन दोनों में लड़ाई होने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजा जंगलों में इधर-उधर राजकुमार को ढूंढ रहे थे। अरे, ये राजकुमार कहाँ चले गए? इनसे इतनी बार कहा है बताकर जाया करें। तभी उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दी, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सैनिकों, पता करो ये आवाज कैसी है और कहाँ से आ रही है। तभी एक सैनिक ने राजा से कहा, महाराज, ये आवाज गुफा से आ रही है। अच्छा, उस गुफा से आ रही है। चलो, हम लोग उसी गुफा में चलते हैं। ये कहकर वो लोग उसी गुफा में पहुंच गए। गुफा में आने पर जब उन्होंने सेनापति और राजकुमार को लड़ते हुए देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और राजा ने सैनिकों से कहा, पकड़ लो इस सेनापति को। ये कहकर सैनिकों ने सेनापति को पकड़ लिया, जिससे सेनापति काफी हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने राजकुमार को ढूंढने आया था, पर मुझे नहीं पता था तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो। पिताजी, ये कोई सेनापति नहीं बल्कि आपका सौतेला भाई शमशेर है। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी। अच्छा, इसीलिए तुम्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लगता था, पर यह बात मैं जान नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, अब तुम हमेशा के लिए कारागार में सड़ोगे। वहीं जब राजा ने दो राजकुमार देखे तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। अरे, ये कैसे हो सकता है? यहाँ दो राजकुमार कैसे? इस पर राघव ने कहा, मैं राजकुमार नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम राघव है। ये असली राजकुमार हैं। हाँ पिताजी, राघव एकदम ठीक कह रहा है। इसके बाद राघव ने अपनी माँ और राजकुमार को आजाद करवाया और फिर राजकुमार ने राजा को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर राजा काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और बोले, अच्छा, तो इसका मतलब तुम महल के लालच में मेरे बेटे को मारना चाहते थे। ले जाओ इसे और कारागार में डाल देना।
ये सुनकर सैनिक सेनापति को वहाँ से ले गए और अब राजा काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद वो लोग भी महल आ गए। महल आने के बाद जब रानी ने दो दो राजकुमारों को देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये क्या चक्कर है, यहाँ पर दो दो राजकुमार हैं। माँ, मैं आपका असली राजकुमार हूँ, ये राघव है। ये सुनकर रानी भी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, हे भगवान, ये कैसी लीला है। आज इसी लीला की वजह से हमारे राजकुमार हमारे पास सुरक्षित आ पाए हैं महारानी। इसके बाद राजा ने रानी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रानी भी काफी ज्यादा हैरान हुई और उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इस पर सीमा ने राघव से कहा, बेटा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं रहा। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, बल्कि हमारे साथ राजमहल में ही रहोगे। ये सुनकर राघव और सीमा काफी ज्यादा हैरान हुए और राघव ने राजा से कहा, पर महाराज, हम लोग महल में कैसे रह सकते हैं? वैसे ही जैसे अब तक तुम रह रहे थे, इससे हमारे राजकुमार पर भी कोई खतरा नहीं आएगा और तुम भी आराम से अपनी माँ के साथ यहाँ रह पाओगे, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। ये सुनकर राघव ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिस पर उसकी माँ ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद राघव अपनी माँ के साथ महल में ही रहने लगा और अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं राघव भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी तकदीर बदल गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ।